दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ क्लास 10th का चित्रकला विषय। तो मैं आज चित्रकला का पेपर लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आज की हमारी चित्रकला की पेपर अगर आपके भी बोर्ड में है, बोर्ड के एग्ज़ाम में है, बोर्ड क्लास में है, तो आप लोग के लिए इस पेपर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस पेपर। और ये इस पेपर से ही आपको सारा देखने को मिलेगा आपके पेपर में। तो ज़रूर से आज की पेपर ये देखिएगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देख लीजिए, चलिए हम शुरू करते हैं पेपर को। सबसे पहले यहाँ दिखा रहा है खंड क में, इस खंड में आलेखन कला तथा प्रावधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर देने हैं। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। यानी आपको जो बहुविकल्पी है फ्रेंड्स, उसमें आपको 2 प्रश्न दिया होगा, जो आपको आलेखन कला करना होगा या फिर प्राबंधिक कला करना होगा। दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा। तो मुझे तो सबसे आसान और हल्का आलेखन कला आता है। तो चलिए हम आलेखन कला करते हैं, क्योंकि जो प्राविधिक कला है वो थोड़ा सा मैथमेटिक, जिसे मैथमेटिक जैसे आता है वो भी आप लोग कर सकती हैं, लेकिन आलेखन कला हर चीज़ में और हर जगह आलेखन कला ही लिखा जाता है। तो आपके लिए तो मैं बताऊंगी आलेखन कला ही सही है, तो आप लोग आलेखन कला जरूर लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो उपयुक्त नहीं है वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, कोण। तो हमें वर्ग के लिए यानी आकार, जैसे हम लोग आकार बनाते हैं तो आकार में हम लोग वर्ग भी बनाते हैं, त्रिभुज भी बनाते हैं और वृत्त भी बनाते हैं। तो लेकिन कोण तो हमें नहीं बनाते हैं लोग, क्योंकि हमें जब भी कोई फूल वगैरह बनाना पड़ता है तो वर्ग में ही हम लोग फूल बनाते हैं, त्रिभुज में भी फूल बनता है और वृत्त में भी फूल बनता है। लेकिन कोण में हमें कोई भी फूल नहीं बन पाता। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी डी करेक्ट ऑप्शन सही होगा। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ओस्टवाल कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल कलर चार्ट के कितने रंग होते हैं? तो आपको बता दें कि 7 नहीं होता है और 9 नहीं होता है, 6 नहीं होता है, 8 यहाँ ओस्टवाल चक्र में 8 हमें यहाँ होता है रंग। तीसरा कह रहा है, निम्न में से किस प्रकार के पेंसिल से खींची रेखा हल्की होती है? तो अगला है, पहला है HB, दूसरा है H और तीसरा है 2H और चौथा है 2B। तो आपको ऑप्शन में से इसमें से हम लगाएंगे यहाँ C, क्योंकि 2H ही पेंसिल से खींची हुई हल्की रेखा होती है। और चौथा कहता है, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर की पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो पहला है 4 नंबर, दूसरा है 3 नंबर और तीसरा है C है 2 नंबर और D है 0 नंबर। तो सबसे पहले हम यहाँ 0 नंबर का ही हमें पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए, 0 नंबर का, है ना। अच्छा, सबसे ये है पेंसिल नंबर लाइन। और पांचवा कहता है, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? कोने का आलेखन या फिर केंद्रीय आलेखन या फिर किनारे का आलेखन या फिर इनमें से कोई नहीं? आप लोग इसमें से कौन लगाए हैं ये जरूर पूछता है। हर एक सब्जेक्ट में ये इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी छत हम लोग बनाते हैं तो उसका आकार यानी आलेखन कैसे होता है। सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? तो हमें सबसे पहले केंद्रीय से शुरू होता है, तो केंद्रीय आलेखन सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 6 वाला नंबर है मेरा, कौन सा गर्म रंग है? तो ये तो सबको मालूम होता है कि कौन सा गर्म रंग है, वो लाल सबसे गर्म रंग होता है। अगला है 7वां, कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है? हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो आपको बता दें कि जो है कला भाषा बोली जाती है वो संस्कृत भाषा है, जो हमें संस्कृत ही कला शब्द का ही अर्थ होता है। और 8वां है, मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग होते हैं 3 होते हैं। आप लोग को जो भी पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन मैं 3 ही मालूम है, तो में 3 होता है। और अगला कहता है, किस नंबर से खींची गई रेखा गहरी होती है? किस नंबर से खींची गई रेखा गहरी होती है? जो गहरा होता है वो किस नंबर से हमें खींचते हैं लोग, वो किस नंबर से खींचते हैं? जो गहरी की रेखा होती है वो किस नंबर से खींचा जाता है? तो आपको ऑप्शन है HB, 2B, H और 2H। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 2B होगा।
टू बी नंबर से खींची जाती है गहरी की रेखा। अगला है 10वां, कपड़े पर लगाई हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसमें से एक्लिंग रंग, पोस्टर रंग और जल रंग और तैल रंग। तो इनमें से कौन सा आपको ऑप्शन सही लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पोस्टर रंग होगा। अगर आपको जो भी पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन पोस्टर रंग मुझे मालूम है तो मैं आपको दिखा दूँगा, आप लोग तो भी एक बार देख लीजिएगा। और अगला है निम्नलिखित में द्वितीय रंग कौन सा है? निम्नलिखित में द्वितीय रंग कौन सा है? इसमें निम्नलिखित में से द्वितीय रंग नारंगी हमेशा होता है। और तो ये क्वेश्चन जरूर से आएगा फ्रेंड्स, आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। अगला है 12वां क्वेश्चन, स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? किस रंगों के मिश्रण से बनता है स्लेटी रंग? तो यहाँ तो भूरा और सफ़ेद ही होगा, स्लेटी रंग बनाने के लिए प्रयोग होता है। अगला है हरा रंग किन दो रंगों के मिलाने से बनता है? हरा रंग किन रंगों के मिलाने से बनता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये वाला क्वेश्चन जरूर बताइएगा, आप लोग के लिए है ये वाला क्वेश्चन, आप लोग जरूर बताइएगा। अगला है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है फ्रेंड्स? ये भी लोग आप ही लोग के लिए है, ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रही हूँ, आप लोग जरूर बताइएगा। अगला है 15वां, चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? ग्रेफाइट, लाल रंग, तैल रंग, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए होगा, ग्रेफाइट यहाँ चारकोल है। आलेखन, अगला है आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आलेखन यहाँ 4 प्रकार के होते हैं। हर एक कला के जो भी लिखवाए जाते हैं उसमें ये ज़्यादा क्वेश्चन करता है कि आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमेशा ये 4 ही प्रकार की ही होती है, तो ये ज़रूर से आएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा इसे। और अगला है बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो इसमें है तैल रंग। जो तैल रंग होता है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत लोग कॉपी में भी नहीं लिखवाए रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर से करता है बोर्ड के एग्जाम में, तो ये लोग जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है लाल में सफ़ेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो यहाँ रंग बनता है गुलाबी। आप लोग एक बार मिलाकर अपने घर पे यूज जरूर से करके देखिएगा। अगला है काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काले रंग का विरोधी रंग हमेशा सफ़ेद होता है। अगर सफ़ेद का विरोधी रंग पूछे तो हमेशा काला ही होता है, तो आप लोग जरूर से लगाइएगा। अगला है तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं तटस्थ रंग। चलिए और इनमें से आप लोग अगर ये करना चाहें तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। चलिए अगला पे चलते हैं, खंड ख पर चलते हैं। ये देखिए खंड ख कहता है प्राकृतिक दृश्य चित्र अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्र करना है। 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक दृश्य चित्र कीजिए। चित्र में जल रंग अथवा पोस्टर रंग में से पूर्ण कीजिए। इसमें 4 दिया है ऑप्शन, यानी 4 नहीं 6 दिया है, 6 दिया है। तो आप लोग को ये इसलिए दिया है क्योंकि आप लोग यहाँ अथवा करके दिया है, देख लीजिए यहाँ अथवा करके एक और यहाँ दिया है क्वेश्चन, यहाँ क और यहाँ ख दिया है, तो आप लोग इनमें से कोई भी कर सकते हैं। तो आप लोग में तो यहाँ आसान लग रहा है, यही वाला जो ख वाला है वही आसान है, क्योंकि ख वाला है 18 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग में एक आकर्षण आलेखन की रचना करें जो कमल, पुष्प, पत्ती, कली व मछली के संयोजक के साथ हो। किन्हीं 3 रंगों से पूर्ण कीजिए। आलेखन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि आप लोग की जो फूल है वो भी सही होनी चाहिए, और जो पत्ती है और जो भी कली वगैरह है वो आपको भी सही होना चाहिए, और जो आप लोग की रंग उपयोग कर रहे हैं वो रंग हमेशा 3 बोला है तो 3 ही आप लोग उपयोग करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। कोई भी आप रंग मिला लेकिन 3 ही आपको उपयोग करना है। मछली भी एकदम परफेक्ट होगी तो आपको जितना नंबर है पूरी नंबर यहाँ मिल जाएगी, है ना। तो आप लोग को क्या करना है, मछली के ही आकर्षण में आपको फूल पत्ती जो भी आप बनाए हैं आप फूल के साथ पत्ती कली वली सब बना दीजिएगा। और अगला कहता है निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से इन 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है, पहला कह रहा है 6 सेंटीमीटर की रेखा अब पर
समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समबाहु त्रिभुज, जैसे त्रिभुज बनाकर और उसमें समबाहु त्रिभुज कैसे होता है वो आपको यहाँ चित्र करना है ना, 6 सेंटीमीटर का। अगला है एक त्रिभुज क ख की रचना कीजिए। दूसरा कह रहा है एक त्रिभुज क ख की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं का अनुपात निकालिए। यानी 3, 4, 5 का अनुपात कैसे निकलेगा। आप लोग एक त्रिभुज बना लीजिएगा, उसमें 3, 4, 5 का अनुपात निकाल लीजिएगा, है ना। अगला है एक वर्ग अ व स की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के अंदर एक वृत्त की रचना कीजिए। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक हाई स्कूल परीक्षा में ये काफ़ी क्वेश्चन करता है। तो आपके लिए बता दें कि ये है एक त्रिभुज, मान के चलिए ये है त्रिभुज। तो आप लोग थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, माप के बनाइएगा। बोला ना यहाँ 12 सेंटीमीटर, तो आप लोग यहाँ 12 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ है 6 सेंटीमीटर, है ना, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर आप लोग माप लीजिएगा और उसके अंदर जो ये अंदर है, इसके अंदर ही आपको एक गोला बनाना है। यही है, बोला है ना कि इस वर्ग के अंदर एक वृत्त की रचना कीजिए। तो ये है वृत्त और ये है हम लोग की त्रिभुज, है ना। ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। अगला है किसी वृत्त P के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। कोई भी आपको एक वृत्त बनाना है और P के क्षेत्रफल में आपको त्रिभुज की रचना करना है ना। अगला है 5वां का है 6 सेंटीमीटर भुजा की पृष्ठभुज में एक ज्योमेट्री आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। जो रेखाओं के आधारित हो, यानी त्रिभुज के ही अंदर आपको क्या करना है, यहाँ बनाना है, यहाँ त्रिभुज के ही अंदर वर्ग बनाना है। आप लोग अपने सर से क्वेश्चन कर लीजिएगा और ये पूछ लीजिएगा ये क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन मुझे जो मालूम है मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ, आप लोगों को ट्राई मार लीजिएगा, है ना। अगला कह रहा है, ये देखिए खंड ग कह रहा है इस प्रश्न के 2 भाग तथा है दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से किसी एक का सममिति चित्र पेंसिल द्वारा बनाइए। चित्र 15 सेंटीमीटर छोटा नहीं होना चाहिए। चित्र जो है वो 15 सेंटीमीटर से छोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप लोग जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। खुली पुस्तक या फिर बाल्टी का मग या बाल्टी या मग बना सकते हैं, या फिर कलम और किताब पतंग बना सकते हैं, है ना। आप लोग इसमें से बाल्टी बहुत ही आसान है और मग भी है वो भी बहुत आसान है, तो आप लोग बना सकते हैं। अगला कह रहा है चित्र बनाने में निम्नलिखित बिंदु पर ध्यान दीजिए। रेखा, सौष्ठव, आकृति का अनुरूपता। आप लोग जो भी चित्र बनाए हैं वो हर एक चित्र पर बिंदु का ध्यान दें, यानी जो चित्र बना रहे हैं वो कहाँ कहाँ आपको यहाँ गलती हुआ है, हर एक गलती पर आपको सुधार करना है। और हर एक जगह पर जैसे आप लोग कोई भी चित्र बना रहे हैं वहाँ छोड़नी भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और अच्छे से हमें चित्र बनाने चाहिए। अगली है खंड ख कर है निम्नलिखित में से किसी एक सममिति चित्र पेंसिल द्वारा बनाइए। चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। बैगन, भिंडी, पत्ती सहित आम बनाना है। मूली पत्तियों के साथ चित्र बनाने में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। तो सबसे आसान इसमें से दिख रहा है आम या फिर मूली सहित पत्ती सहित मूली बना सकते हैं। तो इसमें से आप लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, तो इस समय 2026 का ही है, सॉरी 2025, तो ये 2026 में भी आ सकता है क्योंकि ये जो पेपर है वो 2 से 3 साल तक चलता रहता है। तो आप लोग इसे ज़रूर से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आप लोग को ये आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और आजकल जो भी परीक्षा चल रही है और जो भी पेपर बच्चों का हो रहा है उस बच्चों के पेपर में ये ज़रूर से पूछता है, तो आप लोग इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।